नमस्कार साथियों, एक ऐसी घटना जिसने प्रत्येक भारतीयों के आंखों में आंसू ला दिया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वह काम एक ऐसे एयरप्लेन क्रैश में हो चुका जिसमें लगभग अभी तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम हॉस्टल के छात्र अभी भी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। यह दोस्तों एक हादसा था या साजिश था, इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, विद फैक्ट्स बात करेंगे। और जो लिंक्स हमने आपके समक्ष पेश किया है उन सारे लिंक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएंगी, वहां के थ्रू आप जाकर के वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मीडिया हमारा है ना, ये बहुत बायस्ड तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, मीडिया को कहीं से फंडिंग आया है कि इसमें बोइंग का नाम कहीं से ना आए, बोइंग के विमानों के बारे में गलत ना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बोइंग के पास अभी इंडिया से ही लगभग 2000 प्लेन्स का ऑर्डर है, जिसमें इंडिगो के लगभग 1100 प्लेन्स और एयर इंडिया के लगभग 700 और ऐसे ही आकाशा एयरलाइंस और तमाम स्पाइस जेट, इन सबके मिलाकर के 2000 प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग को है। इसी हिसाब से चाइना के तहत भी लगभग 1800 प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग को है। तो अगर बोइंग का नाम खराब होता है तो ये सारे ऑर्डर्स कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, और अगर ये ऑर्डर्स इफेक्ट करेंगे तो सीधे ना सीधे ये बोइंग कंपनी को इफेक्ट करेगा। कल इस हादसे के बाद ही अगर शाम को किसी ने यूएस शेयर मार्केट चेक किया हो तो बोइंग के शेयर्स में 2% का डिप आया था। यानी कि कहीं ना कहीं बोइंग की छवि को बचाने का प्रयास यूएस भी कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट भी कर रही है, और हमारी मीडिया तो है ही निराली। मैं ये सब चीजें ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस घटना में साजिश है या नहीं है, ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन इस घटना की संपूर्ण जांच होनी चाहिए और बोइंग के नाम को भी लाना चाहिए मीडिया के तहत सामने। देखिए दोस्तों, ये ऐसी घटना थी जो प्रत्येक भारतीय को झकझोर करके रख दी। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारा मनोबल हाई था। पूरा देश जात धर्म के मामले से ऊपर उठ करके एक हो चुका था। मतलब भाषा विवाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, सब कुछ खत्म हो गया था। पाकिस्तान का एक मिसाइल हमें डैमेज भी नहीं कर पाया। लेकिन एक ऐसा हादसा जो कि अमेरिकन कंपनी बोइंग के बनाए हुए प्लेन से था, वो उसमें लगभग 242 लोगों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके अलावा वो जिस हॉस्टल से टकराता है उस हॉस्टल में खाना खा रहे आने वाले भविष्य के डॉक्टर्स, उनकी मौत हो जाती है। लगभग 45 के करीब वो भी आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा लगभग 300 छूने वाला है। ये खबरें डराने वाली है। तो मैं पहली लिंक से ही आपको ये देखिए, कंपनी है भैया बोइंग। अब ये बोइंग जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ, जरा 1 मिनट का समय दीजिए, ये लिंक खुलने दीजिए। पहले ये देखिए, जो लोग कल मीडिया में कल से ही चिल्ला रहे हैं कि बोइंग बहुत सेफ प्लेन है, बोइंग ये है, बोइंग वो है, तो उनके लिए ये डेटा है भैया। ये देखिए, बोइंग का ये तो कल वाला एक्सीडेंट था जिसमें 242 लोग थे और 241 प्लस 24 ऑन ग्राउंड, दैट इज नॉट द ट्रू डेटा। 24 नॉट ऑन ग्राउंड, 45 मिनिमम ऑन ग्राउंड लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा इसी बोइंग प्लेन का देखिए, 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया के मुआन में 181 लोग ऑन बोर्ड हुए थे और 179 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इसी बोइंग की, ये तो एक छोटे छोटे हादसों को मैं नेग्लेक्ट करूंगा, इनको आप अगर चाहिए तो ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहां से जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये तो डेटा ही नहीं है कि ये सर्व एयर कार्गो, और ये तो इसको छोड़ दीजिए। अभी मैं एक और आपको बड़ा डेटा देता हूँ। ये देखिए, 2022 21 मार्च 2022 चाइना की चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, जो कि बोइंग 373-89P, ये 132 लोग ऑन बोर्ड होते हैं और 132 लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो मीडिया कल से चिल्ला रहा है कि बोइंग इज सेफ, बोइंग के प्लेन सेफ है, उनके सामने फैक्ट्स अवश्य रखने चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, जकार्ता में इंडोनेशिया में सेम बोइंग का 737 प्लेन, 62 लोग ऑन बोर्ड होते हैं, 62 की डेथ हो जाती है। फिर देखिए, ये तो 2020 की घटना आपको याद होगी कि रनवे से स्लाइड करके नीचे चला गया था 190, और टोटल 17 लोगों की उसमें डेथ हुई थी। इसके अलावा इस्तांबुल तुर्की में 183 लोग ऑन बोर्ड हुए थे, 3 लोगों की डेथ अगेन सेम एयरलाइंस, बोइंग एयरलाइंस नहीं सॉरी, एयर मतलब प्लेन मैन्युफैक्चरर बोइंग, जिसने एयरक्राफ्ट बनाए थे। इसके अलावा यूक्रेन की ये यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस, और 2020 में 8 जन को ये हुआ था हादसा तेहरान ईरान में, 176 लोग ऑन बोर्ड हुए थे और 176 लोग डेथ हो गए थे, उनको उनको मतलब मृत्यु हो गई थी। अगेन प्लेन मैन्युफैक्चरर कौन है? बोइंग ही है। इसके अलावा इथोपिया में देखिए, इथोपियन एयरलाइंस, इसमें 157 लोग ऑन बोर्ड हुए थे, 157 की डेथ हो गई। ये तो रियल 5 सालों का है, 2019 से 2025 तक। इसके अलावा ये देखते जाइए तो 2018 में भी हादसे हैं, बड़े बड़े हादसों को मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, चाइना में, उसमें आप लोग 113 से, सॉरी क्यूबा में 113 लोग ऑन बोर्ड हुए थे, 112 लोगों की डेथ।
इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात में ये हादसे हो चुके हैं, रसिया में सेम इसी कंपनी के प्लेन्स के द्वारा ये हादसे हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह भी व्यक्त करता है। यूक्रेन में 298 लोगों का, ऑस्ट्रेलिया में हादसे आप लोग देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि कोई भी हादसा यूएसए में नहीं हुआ है। यूएसए मतलब क्या है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट ये कहीं ना कहीं इशारा तो कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो बोइंग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ है। कल मैं एक न्यूज चैनल की, मतलब इंटरनेशनल न्यूज चैनल की कुछ पुरानी क्लिप्स देख रहा था, जिसमें क्लियरली बोइंग के स्टाफ ने बोला है कि हमें इतना जल्दी काम करना पड़ता है बोइंग के प्लेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कि हम लोग खुद नहीं बोइंग के प्लेन में बैठना चाहते हैं। मतलब इस लेवल की उसमें खराबपन बोल सकते हैं, या जो भी बोलना हो बोल सकते हैं, इतने लेवल का घटिया चीज यूज किया जाता है। तो बोइंग प्लेन्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि बोइंग बहुत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट्स का। लेकिन इतने अधिक हादसे, वो भी एक भी यूएसए में नहीं, सारे दुनिया में, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, रसिया में, तेहरान में, ईरान में, मतलब, और इसके अलावा यूक्रेन में, ऑल ओवर वर्ल्ड बोइंग कंपनी के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और लिंक आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उस लिंक को तहत मैं ये आपको भी बताऊंगा कि ये जो मिस्टर ट्रम्प हैं, ये भी कभी एयरलाइंस के मालिक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इनकी भी बोइंग से कभी टसल चलती है, कभी बोइंग को सपोर्ट करते हैं। ये देख लीजिए, बोइंग के एक्सीडेंट्स की पूरी लिस्ट है इस सदी में हुए हुए एक्सीडेंट्स की। ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से भी जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी ये हादसा हुआ ही नहीं था कि सुबह सुबह एक और खबर आई कि ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट भी यूएसए क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट है। और जो भी हमारे साथी ईरान के अगेंस्ट अगर लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि ईरान अपना ही फ्रेंड नेशन है। इसराइल ठीक है, रसिया के बाद अपना मोस्ट ट्रस्टेड एलाय इसराइल है, लेकिन ईरान भी वन ऑफ द अवर बेस्ट फ्रेंड नेशन है, क्योंकि उसने हमको चाबहार पोर्ट दिया है, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली अफगानिस्तान होते हुए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक, रसिया तक डायरेक्ट विजिट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, ईरान के खिलाफ लिखने से पहले आप लोग भी 100 बार सोचिए कब क्या लिखना है। किसी प्रोपोगंडा वॉर में मत फंसिए, प्रोपोगंडा वॉर हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कल का ही ट्रंप का, इसी एक्सीडेंट के बाद का ट्रंप का स्टेटमेंट आप लोगों ने अगर देखा है नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप कह रहा है कि हम इस हादसे के बाद भारत को सभी प्रकार की मदद देने के लिए है, लेकिन भारत खुद बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, वो हैंडल कर लेगा ये सब चीजें, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि इंडिया उसके झुकाव में नहीं आने वाला, इंडिया उससे डरने वाला नहीं, और इंडिया सक्षम है अपनी हेल्प करने के लिए। तो आप भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि एक नैरेटिव को, या ना कि राइट विंग को और लेफ्ट विंग को। तो ईरान के अगेंस्ट लिखने वालों के लिए मेरे कड़े शब्द हैं कि आपको अगर डिप्लोमेसी नहीं पता है, नहीं पता हमारे कौन फ्रेंड नेशन है, कौन हमारे दुश्मन देश है, या कौन किसके साथ हमारी क्या अलायंस है, तो आप लोग ही ट्रंप ट्रंप कर रहे थे, और आप लोगों की वजह से आज ट्रंप ट्रंप का हाल देख लीजिए, आप ही लोग आज ट्रंप पर रो रहे हैं। तो प्लीज डिप्लोमेट बनने की कोशिश मत करिए। अगर आपको विदेशी जानकारी नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए। कल को आप ईरान के बारे में बोलेंगे, फिर उठ करके यूएई के बारे में बोले, ये क्या तर्क है मुझे नहीं समझ में आता। कल को उठ के आप लोग मिस्र के बारे में भी बोलने लगेंगे। तो ये सब अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब के, अजरबैजान के खिलाफ बोलिए, आप लोग तुर्की के खिलाफ बोलिए, चाइना के खिलाफ बोलिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, इन सब के खिलाफ बोलिए, लेकिन कम से कम अपने फ्रेंड नेशंस के बारे में तो मत अपोजिट बोलिए, क्योंकि वैसे ही हमारा देश आजू बाजू जो देश है उनसे सबसे कॉन्फ्लिक्टेड है। बांग्लादेश वो अलग कूद रहा है, पाकिस्तान वो अलग कूद रहा है, हालांकि पाकिस्तान तो शांत हो गया, शांत कर दिया गया, बांग्लादेश की कोई इतनी वैल्यू है नहीं, लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो उसका वॉर होने वाला है अगेंस्ट ताइवान, क्योंकि चाइना भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता इंडिया के साथ। लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में अपनी यूनिटी जैसे हम लोगों ने अभी बना करके रखी थी, अभी पाकिस्तान अटैक के बाद जिस प्रकार से हमारे देश के पार्लियामेंटेरियंस ने, कई सारे अपोजिशंस के लीडर्स ने, मतलब अपनी पार्टी की विचारधारा छोड़ करके देश के प्रति समर्पित होकर के देश को रिप्रेजेंट करने गए, शशि थरूर उसमें से नाम है, ओवैसी जी का नाम है उसमें से, उसमें कई सारे लोगों का ऐसा नाम है, सुप्रिया सुले जी गई थी, ये अपना राघव चड्ढा जी का नाम है, तो ये सब लोग अपोजिशन के थे।
कांग्रेस की तो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि नहीं, शशि थरूर को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शशि थरूर फिर भी गए, सलमान खुर्शीद फिर भी गए। मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो इस समय देश की एकता, यूनिटी बनाए रखिए। कौन फ्रेंड नेशन है इसको क्लियरिफाई करिए, इसको जानिए, और बिना मतलब के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जाकर के किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में एक तरफा मत लिखिए, किसी प्रोपोगंडा वॉर का हिस्सा मत बनिए। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले मैं आपको एक और डेटा जो अंत में शो करना चाहता था वो भी कर ही देता हूं अभी आपके सामने, कि जो आपको क्लियर कर देगा कि ट्रंप जो है ना वो कोई दूध के धुले नहीं है। हो सकता है कि ये साजिश में कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ रोल हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ट्रंप और इनके बोइंग वालों के रिश्ते भी बहुत खट्टे मीठे रहे हैं। कभी दोस्ती कभी प्यार वाला रिश्ता जो कि ट्रंप का सबके साथ रहता है वो इनके साथ भी रह रहा है। जितनी भी लिंक्स हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है, उस सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसके थ्रू आप लोग जाकर के ऑथेंटिक जानकारी ले सकते हैं। और प्लीज कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड मत करिए, अपने फ्रेंड नेशंस के खिलाफ लिखना, प्रोपोगेंडा में फंसना बंद करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।